हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नैनीताल एक ऐसा शहर जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर हर साल बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं और इन्हीं इवेंट्स में से एक है नैनीताल मॉनसून माउंटेन मैराथन। देखिए, इस इवेंट से जब से ये शुरू हुआ है लगभग सन 2011 में 11 में स्टार्ट हुआ था। तो इस इवेंट से हम लोग तब से जुड़े हुए हैं। तो ये 14वां साल है, 14वीं रन है। तो इन 14 सालों में हमने देखा कि लगातार इसके ये जो क्रेज लोगों में बढ़ रहा है, बच्चों से लेकर बड़ों तक और बुजुर्गों तक, तो वाकई में काबिल तारीफ है। तो चलिए इस इवेंट को हम आपको दिखाते हैं एकदम शुरू से। 13 सितंबर 2025 जब सुबह डीएसए ग्राउंड में एक अलग ही हलचल थी। यहाँ दौड़ने वाले कदमों की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रनर्स अपने विप कलेक्शन और रजिस्ट्रेशन नंबर लेने आ रहे थे। उत्साह से भरे चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि कल का दिन उनके लिए कितना खास होने वाला है। टेंट्स और स्टॉल्स सजने लगे थे। कहीं रनिंग शूज की बात हो रही थी तो कहीं हेल्दी स्नैक्स का स्वाद लिया जा रहा था। हर तरफ एक जज्बा था कि कल दौड़ना है, पहाड़ों के साथ बारिश की बूंदों के बीच। 14 सितंबर की सुबह ठीक 7 बजे नैनीताल की वादियों में एक नई धड़कन महसूस हो रही थी। डीएसए ग्राउंड रनर्स और एडवेंचर लोगों से भर चुका था। कहीं वार्म अप हो रहा था तो कहीं पिक्चर्स क्लिक हो रही थी और हर कोई इंतजार कर रहा था इस रेस के शुरू होने का। फाइनली फ्लैग होस्ट हुआ और रनिंग शुरू हुई। और इस तरह से शुरू होता है वर्ष 2025 का। सबसे पहले 5 किलोमीटर्स के रनर्स निकलते हैं, उसके बाद 10 किलोमीटर्स और उसके बाद 21 किलोमीटर्स के। ये हमारा 14th एडिशन है नैनीताल मॉनसून माउंटेन मैराथन का। 2010 से हम ये मैराथन कराते आ रहे हैं और इस साल 2025 में हमने इसका रन फॉर उत्तराखंड थीम रखा था क्योंकि हमारे उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मैराथन में हमारी कुछ कैटेगरीज थी, जैसे 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और एक रन फॉर फन कैटेगरी थी। 21 किलोमीटर में हमारी मेन विमेन और ओपन वेटरन 45+, 55+ कैटेगरी थी। सेम एज 10 में ओपन 45+ और 55+ कैटेगरी थी। साथ ही जो 5K हम करवाते हैं, 5K एंड 4K, वो स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए रहता है जो नैनीताल के लोकल बेस्ड स्कूल्स हैं। तो आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है, सितंबर का ये सेकेंड वीक है और अच्छे से हमने मैराथन को कंडक्ट किया है। सभी हमारे जो रन टू लिव के मेंबर्स हैं, रन टू लिव की टीम है, उन लोगों ने काफ़ी महीनों से ये यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, हर काम को निपटाते जा रहे हैं और आज फाइनली उसका एक एग्जीक्यूशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। NM3 ने नैनीताल की कहानियों में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। यहाँ रनर्स सिर्फ रास्तों से नहीं गुजरते बल्कि इस शहर की धड़कन का हिस्सा भी बन जाते हैं। मेरा नाम मयंक अमलुंगले है, मैं मणिपुर का हूँ।
तो मैं नैनीताल का जो मैराथन है पहले बार आया हूँ मैं, तो अच्छा लगा। तो ये नैनीताल का माहौल, इसका वेदर बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, और पहले बार मैंने भाग निकला है, पहले बार है मेरे लिए। अगली बार भी आने की कोशिश करूँगा। मैंने 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ठीक है, मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा। मेरा नाम गिरीश बिष्ट है, मैं 65 का हूँ। ये मेरी वाइफ है नीमा बिष्ट, ये 64 की हैं, और हम लोग नैनीताल से ही जुड़े हुए हैं। और ये जो रेस जो हो रही है यहाँ की शान है, और 2018 में मैंने दौड़ना शुरू किया था इसी रन से। मेरा नाम किंग किम है, मैं नागालैंड से यहाँ नैनीताल मैराथन 10 किलोमीटर पार्टिसिपेट के लिए आया है, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। Hi, I'm Mukesh from Noida Extension Runner, along with my fellow runner from Noida Extension Runners, and we are coming here for the second time. Last year we were here, though we enjoyed this race very well, and the route is terrific, amazing. Thank you. हम संबल रनर्स ग्रुप से हैं, जो कि ये 14वीं माउंटेन नैनीताल मैराथन है, इसमें जो है आज हिस्सा लिया है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट रहा है काफ़ी सपोर्टिव रहा है, और आकर के काफ़ी अच्छा लगा है, सभी ने जो है फुल्ली एंजॉय किया है। Hi, good afternoon. It was an amazing run. We from Sunrisers Noida are here for the run. Most of us run 21, few people run 10. This has been an amazing experience so far. The facilities were good. The stay that was given was awesome. So we are very thankful to the organizers that it was happened. The view on the top was amazing. It was initially very hard, but it was really worth it when we finished it. It was my first uphill run, and it was an amazing experience. Thanks to the organizer for keeping us at such good hotels in such a beautiful place. Seriously, amazing experience. I had the experience of uphill, downhill and plain, everything in one go. Thank you. NM3 एक ऐसा इवेंट है जिसमें नैनीताल या फिर नैनीताल के बाहर के रनर्स तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, पर साथ में यहाँ के लोकल स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलो अब आपको उनसे मिलवाते हैं। मान्यवर मैं बिशन सिंह मेहता, प्रधानाचार्य भारतीय सह सैनिक विद्यालय नैनीताल। ये जो रन टू लिव जो रेस हो रही है, ये आपका ऐतिहासिक है, और 2006 में नैनीताल में प्रारंभ हुई है, और हमारे बच्चे तब से लगातार इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इस बार भी हमारे बच्चों ने 5 किलोमीटर में राघवेंद्र बिष्ट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, कृष्णा बिष्ट ने आपका दूसरा स्थान प्राप्त किया, और मणिपुर के आपका एक आर्मी वाले हैं, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। तो लगातार हमारे बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं, और ये नैनीताल के लिए शान है। इससे बच्चों में फिटनेस रहती है, बच्चे नशे से दूर रहते हैं। और ये जो छोलिया दल आपको दिख रहा है, ये सारा छोलिया दल ये आपका लगातार बच्चों यहाँ पर प्रतिभाग करता है, और ये हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति का संवर्धन करता है, संरक्षण करता है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो आपके हैं सारे, वो आपका छोलिया को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे लिए उत्साहजनक है। आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी से ये कहूँगा कि दौड़ना ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। दौड़ने से बच्चे का शरीर और उसका दिमाग स्वस्थ रहता है, और नशे से और मोबाइल से दूर रहता है। तो दौड़ना हमारी एक शान होनी चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ी ताकत है दौड़ना। हाँ, मैं उत्तराखंड से श्री मदन नाम। मैं 10 बच्चों को सैनिक स्कूल में मसिकबीन, ढोल, दमू को हुड़का, और आपके चाचड़ी, झोड़े और जागर और उत्तराखंड से कुमाऊँ जितना हमारा कल्चर है, सब मैं इन बच्चों को सिखा रहा हूँ। माय नेम इज़ आदित्य कुमार एंड आई एम इन BSSV इंटर कॉलेज एंड आई एम इन क्लास 10th एंड आई एम लर्निंग दिस इंस्ट्रूमेंट। आज ये नैनीताल मानसून माउंटेन मैराथन का 14th एडिशन यहाँ पे चल रहा है, जिसके लिए हम पिछले 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हैं। पूरी टीम का मैं धन्यवाद दूंगा, अपनी रन टू लिव के मेंबर्स का, प्रशासन का, पुलिस विभाग का, और जितने भी लोग मीडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि उनकी वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल हो रहा है। उत्तराखंड शासन हमको मदद कर रहा है, LIC हमको मदद कर रही है, बड़े बड़े संस्थान हमको मदद कर रहे हैं, और मुझे लगता है जब सब लोग जुड़ते हैं तब एक
इवेंट बनता है। और जैसा कि हम लोगों का रन टू लिव का इस साल का नारा है, वन टीम वन स्पिरिट, तो ये पूरे लोग मिलके एक टीम बनती है एक स्पिरिट के साथ, और वो यहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल हो रहा है। और आज हमने देखा कि विदेश से भी यहाँ पे कुछ खिलाड़ी आए थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो इंडियन कंटेस्टेंट्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे। नागालैंड से हमारे आर्मी के जो खिलाड़ी हैं जिनने विन किया 21 किलोमीटर्स में, मैं उनको बधाई देता हूँ। जो बाकी भी विनर्स हैं 10 किलोमीटर्स में, मैन विमेन वेटरन्स में, 5K बॉयज़ गर्ल्स में या 4K बॉयज़ गर्ल्स में, जितने भी विनर्स हैं मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में मेरी एक चाह है, जब से हमने ये इवेंट शुरू किया, कि कभी नैनीताल का एक खिलाड़ी इसको जीते, ये मैं चाहता हूँ। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मेरे दिल के अंदर की एक बात निकलती है कि मैं चाहता हूँ कि इसको नैनीताल का कोई खिलाड़ी जीते और इसको और सुंदर बनाए। और इस इवेंट का एक और खूबसूरत पार्ट यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसी के साथ साथ इस इवेंट में कुछ लोकल स्टॉल्स भी लगते हैं। Hi, so there is this concept that I have started. हमारी पहाड़ी ज्वेलरी जो होती है, ओके, उसको हमने बहुत पॉपुलर रहती है आउटसाइड, ट्रेडिशनली गोल्ड में बनती है, तो आई हैव स्टार्टेड विद सिल्वर भी बन ही रहा था, but when I moved back to Nainital, then I decided to convert it into silver versions of it, alloy, just to give it different kind of silhouettes. तो ये बेसिकली हमारा ओरिजिनल जैसे पहुँची होता है, तो अगर आप देखेंगे तो पहुँची का जो हमारा बीड होता है, that has been used as a necklace there. Okay, then उसी के साथ we have different kind of earrings. तो ऐसे ये तो concept is कि हमारी जो ट्रेडिशनल पहाड़ी ज्वेलरी है उसको हम रिवैम्प करें। We have to, लोगों को ऐसा ही नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ ट्रेडिशनल के साथ यूज़ होगा, इट कैन बी यूज्ड इन अ मॉडर्न क्लासिक वे। दूसरा, इट ऑल्सो प्रमोट्स आपकी सम काइंड ऑफ अवेयरनेस इन द यंगर जनरेशन, जिनको लगता है कि बहुत पुराने ज़माने की है। सो वी हैव मेड इट इन अ वे कि इट्स मोर वेरेबल, मोर मॉडर्न। बैक स्टेशन हल्द्वानी से आ रखे हैं। ये बैक स्टेशन हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक साइकिल है, बैक ट्रैक, फायरफॉक्स और ई मोटर आर्ट कंपनी से साइकिलें मिलती है। अभी हमारे पास डूडल लगी है, ई मोटर आर्ट की टॉप की साइकिल है अभी ये। इसमें आपको ये मिल जाएगी, जायंट ट्रैक की साइकिल मिल जाएगी, ट्रैक की साइकिल मिल जाएगी और जायंट की मिल जाएगी और फायरफॉक्स की। सो ये था इस बार 2025 मैराथन का कंप्लीशन। मिलते हैं आप 2026 में। चीयर्स।